प्लाऊ ट्रैक्टर से बड़ा दिखता। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारी चैनल एल पटेल में। और आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम कर रहे हैं प्लाऊ। थोड़ी सी नमी तो तेज़ है, लेकिन हमने एकदम सुबह 6 बजे से हमारा ट्रैक्टर जो है वो भेज दिया है फील्ड पे कि आप तो अब चलाइए। क्योंकि क्या है, मानसून जो है वो हमारे यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि जाने वाला नहीं है। लेकिन क्या करें कि हम लेट बहुत हो चुके हैं। अगर अभी हम नहीं चलाएंगे मतलब लंबे समय तक, तो क्या होगा कि हमारे खेत बन ही नहीं पाएंगे। क्योंकि हमारे को करीब अभी आज के दिन से अगर देखा जाए तो करीब 70 से 80 एकड़ खेत को बखरना है, मतलब जिसमें कुछ भी नहीं चला है और चारा जो है वो बहुत बढ़ रहा है। तो अभी मैं आपको सुबह से कैसे ट्रैक्टर चल रहा है वो बताता हूँ कि वो किस प्रकार फील्ड में वर्क कर रहा है। अभी फ़िलहाल में यह है कि आप देख सकते हो कि नमी इतनी ज़्यादा है कि इस खेत में से ये पानी बाहर नहीं गया है। पर अब क्या करें, हम मजबूरी है। अगर हम नहीं चलाएंगे तो आज 22 तारीख हो गई, मतलब अक्टूबर की। अब अगर कभी हम 2 दिन और रुकेंगे तो ये होगा, धीरे धीरे करके हमारा जो फसल हम बोने वाले हैं या जो भी चीज़ें हैं वो लेट हो जाएंगी। और लेट में प्रोडक्शन नहीं आता है, क्योंकि गेहूँ पिछेती बोनी में दिक्कत देता है। और मुख्यतः हमारे यहाँ जो चना बुआता है उसको काफ़ी दिक्कत होती है। अभी आप ओस देख सकते हो, ओस बहुत ज़्यादा है। ओस इतनी ज़्यादा है कि बिल्कुल टायर जो है वो गीला हो जाएगा। तो हमने क्या प्लान बनाया है कि पहले प्लाऊ करो, कब तक, जब तक अच्छे से बतर नहीं आती है तब तक। फिर उसके बाद हम कल्टीवेटर लगा लेंगे। क्योंकि प्लाऊ गीले में भी चल गया तो ठीक रहेगा, ज़्यादा गीला नहीं होना, थोड़ा हल्का फुल्का गीला है तो चल गया तो ठीक रहेगा। बाकी जो कल्टीवेटर उसको आप ज़्यादा गीले में चलाओगी तो वो चकते काट देता है। फिर वो चकते आपके पूरे सीजन भर ठीक नहीं होते और उससे प्रोडक्शन डाउन हो जाता है। तो ये हमारा एरावत यहाँ पे चल रहा है। और एरावत की एक खासियत है कि वो डीजल कम में काम ज़्यादा हेड़ देता है। क्योंकि 3 बॉटम का प्लाऊ चला रहा है, 10-12 की रेस लेता है। कल की वीडियो में हम क्या करेंगे कि इसमें डीजल जो है वो पूरा नापेंगे, एवरेज बताएंगे आपको कि 3 बॉटम के प्लाऊ पे आखिर ये कितना खा रहा है।
ये हमारा दोस्त है, ये हमारे साथ चलता है, खले में भी रहता है और बिल्कुल टोटल टाइम साथ में चलता है। इसको खाना देंगे अब कल से। तो क्या है, अभी लोड बहुत पड़ रहा है ट्रैक्टर के ऊपर। लोड पड़ने का सबसे बड़ा कारण ये है कि मिट्टी गीली है तो कट नहीं रही है। लेकिन अभी क्या है, हमारी मजबूरी भी कह सकते हो आप, या फिर कह सकते हो कि ये करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं किया तो खेत नहीं बनेंगे, और खेत नहीं बनेंगे तो अगली खेती कैसे होगी। इसलिए इसको अभी हम कंप्लीट करके आते हैं। वैसे मिट्टी जो है वो पलटाई तो काफ़ी अच्छी जा रही है, चारा भी बहुत हो चुका है। प्लाऊ ट्रैक्टर से बड़ा दिखता है। अभी हमने इसका लिफ्टोमेटिक भी ले आए हैं, वो लिफ्टोमेटिक इसमें कसेंगे, मतलब लिफ्ट को ऊपर नीचे करने वाला। इसमें कल की डीजल फुल है। अच्छा, तो यार मीडियम 3।
तो ये इधर थोड़ा ज़्यादा गीला है, तो जैसे तैसे घिसना पड़ेगा इधर। अभी हाल ऐसे हैं जैसे मूंग में 5वां पानी देने के बाद प्लव होता है, वैसे तो सेम वैसे ही चल रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे कि इसको चलने देंगे कब तक, जब तक कि ऐसा हमें लगता नहीं है कि यार हमारा काम कंट्रोल में आया या नहीं आया, क्योंकि अभी थोड़ी सी दिक्कत ज़्यादा है। लेट हम बहुत हो गए हैं। हमारे यहाँ नवंबर में जो है गेहूँ बोआ जाते हैं 2-3 नवंबर 5 नवंबर तक। उसका कारण ये है कि अगर हम नहीं बोते हैं तो उधर मूंग हाथ से चले जाते हैं, और मूंग अर्ली अगर नहीं बोया, लेट बोया तो एवरेज गिर जाता है। तो हम अभी चने वाले खेतों में एटलीस्ट प्लॉइंग तो कर ही देंगे, ताकि जैसे तैसे खेत बन जाए, और खेत बनने के बाद अपना आगे का काम हो सके। हालांकि दिक्कत अभी तो आएगी ये कि ये ढेकल जो हैं वो टूटेंगे नहीं, नमी वाले ढेकल हैं। पर अगर कभी 2 दिन 3 दिन धूप अच्छी पड़ती है तो ये ढक्कल आसानी से बारीक हो जाएगा। और प्लोइंग का खर्चा तो वैसे बहुत ज़्यादा है, डीजल ट्रैक्टर ज़्यादा लेता है, खेत बनाने में भी ज़्यादा खर्च होता है। पर अब मजबूरी का नाम कोई सा भी गांधी कर हुआ।